खबर जहानाबाद से 22 महिला मरीजों की तबीयत बिगड़ी है। सदर अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद तबीयत अचानक से बिगड़ी। मरीजों की तबीयत बिगड़ने के बाद यहां हंगामा हुआ। डॉक्टर और नर्स खिड़की से कूदकर फरार हो गए। जब हंगामा हुआ, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में है। इंजेक्शन लगाने पर रोक लगाई गई। अस्पताल उपाधीक्षक इस मामले पर संज्ञान ले रहे हैं। इंजेक्शन की जांच कराई जा रही है। अस्पताल उपाधीक्षक ने कहा है पर यह बड़ी लापरवाही। 22 मरीजों की अचानक से तबीयत खराब और उसके बाद डॉक्टर और नर्स फरार हो जाते। आपको मरीजों की तबीयत बिगड़ी देखिए, आपको 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और अस्पताल में हंगामा यहां जब परिजनों को मामले की जानकारी हुई और एक साथ 22 मरीज जब बीमार हुए, जब उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी तो फिर यहां से अस्पताल से कूदकर डॉक्टर और नर्स जो है वो खिड़की से कूदकर फरार हो जाते हैं। आपको तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहां पर कूदकर फरार होते हैं। देखिए इससे पहले देखिए यहां नर्स किस तरीके से जो है वो खिड़की से कूदकर डॉक्टर और नर्स जो है वो बाहर जाते हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जब भी ये मामला सामने आया, जब परिजन आक्रोशित हुए, जब हंगामा बरप उठा तो फिर डॉक्टर और नर्स ने यहां मरीजों की फिक्र तो छोड़िए, अपनी जान बचाकर यहां से भाग खड़े हुए। हंगामा जैसे ही शुरू हुआ, जहां उन्हें इनकी देखभाल करनी थी, जहां उन्हें स्थिति को बेहतर बनाना था, वहां इन्होंने भागना उचित समझा। ये 3 तस्वीरें मरीजों की तबीयत बिगड़ने की। दूसरी, अस्पताल में जब परिजनों को जानकारी हुई कि उनके जो पेशेंट है, उनके जो मरीज हैं, उनकी तबीयत नासाज है, बढ़ गई है तबीयत खराब जो है वो पहले के मुकाबले और बिगड़ रही है तबीयत, तो उसके बाद जब ये सामने आए, इन्होंने सवाल किया तो डॉक्टर और नर्स यहां से फरार हो गए। अच्छा, क्या हुआ था? मरीज को क्या हुआ था? मरीज को सर्दी बहुत ज़्यादा जोर से लगने लगा था। ठीक है, पूरा बॉडी कांप रहा था, सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। मतलब उसका बीपी हाई और लो किन्हीं का। एक तो मेरे बगल वाले मरीज का तो उसको बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। अच्छा, तो किस लिए यहाँ आए थे पहले से? हम यहाँ चौथा दिन है, सिजेरियन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, बेबी हुआ है। अच्छा, तो इसमें गलत इंजेक्शन से क्या हुआ था? आज और कल रात में गलत, सिर्फ मेरे पेशेंट के साथ नहीं हुआ है, 22 मरीज के साथ हुआ है। अच्छा, तो क्या लगता है कि किनकी लापरवाही है? वो लॉट खराब है, इंजेक्शन जो आया है उस इंजेक्शन का लॉट खराब है। उसके अलावा आज 5 और इंजेक्शन पड़े दूसरे लॉट का, वो ठीक है, लेकिन जो मेरा पेशेंट को आज दोबारा सेम लॉट का पड़ गया तो इशू हो गया। एक दिन वहाँ रहे थे, ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद यहाँ आए। एक बोतल में हम पानी लगाए, वो सिस्टर 50 रुपया दीजिए लावे के बदल। वहाँ से लावे के बदल भी पैसा लिए हैं, जो ठेल के लाते हैं ठेला पे। अच्छा, और उसके बाद एक वो पानी लगाए, एक बोतल, वो भी पैसा लिए। अच्छा, उसके बाद पेशाब वाला पाइप निकाले हैं, उसमें भी पैसा 50 रुपया लिए हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि बिना पैसा कोई काम नहीं होता है? कोई काम नहीं होता एकदम, तिल पैसा चाहिए इन लोग को। अच्छा, तो नॉर्मल डिलीवरी होता है उसी समय पैसा, खूब पैसा। तो कहाँ पैसा मांगते हैं? नॉर्मल डिलीवरी वहाँ होता है, सिस्टर मांगते हैं। कहाँ आए हैं अभी? कौन से हॉस्पिटल में? सरकारी हॉस्पिटल में हम हैं। उसके बाद भी ये हाल है? यही हाल है। तो क्या सब समय पैसा दीजिए, 50 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया देते रहिए। हो सकता है कि जो नया लॉट आया हो उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी होगा, तो हम लोग उसको डिब्बे को हम लोग अभी सीज कर लिए हैं। फिलहाल उसको भी देना बंद कर दिए हैं और उसको अभी हम लोग देख रहे हैं। तो उसके जगह में ऑल्टरनेटिव की दवा हम लोग व्यवस्था कर दिए हैं और उस दवा को हम लोग नोट कर लिए हैं और हम लोग ऊपर भी लिखेंगे कि इस लॉट की दवा में रिएक्शन हो रहा है। अभी भी सुबह में आज 6 मरीज को दिया गया, जिसमें कि एक ही पेशेंट को रिएक्शन तो कभी किसी को कर सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा में नहीं होना चाहिए था। मरीज के परिजन का आरोप है कि मना करने के बावजूद भी इंजेक्शन दिया। तो हम लोग कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि वो तो सरकारी दवा है, उसको तो हो सकता है किसी को रिएक्शन करे, किसी को ना रिएक्शन करे। तो तस्वीरें आपके सामने, सहयोगी पवन कुमार का रुख करते हैं। पवन, क्या कुछ है जानकारी? देखिए अमृत, ये पूरा मामला सदर अस्पताल का है, जहां इंजेक्शन देने के बाद मरीजों की तबीयत बिगड़ने लगी। आनंद फांड में अस्पताल के अधीक्षक मौके पर पहुंचे और मरीजों को समझाने बुझाने में लग गए। जिस तरीके से परिजन हंगामा कर रहे थे, परिजनों का कहना था कि इंजेक्शन लगाने के बाद उनके मरीजों को काफी समस्या उत्पन्न होने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी जान बचाकर खिड़की से भागते हुए नजर आए। और अभी भी फिलहाल सभी मरीजों को डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। मरीज अभी स्वस्थ हैं जैसा कि बताया जा रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौके पर हैं। जी बिल्कुल पवन, और क्या कुछ अब तक जानकारी मिल पाई है? क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी, डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, डॉक्टर बता रहे हैं कि इंजेक्शन
कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मरीजों को लगाने के बाद उनमें सिम्टम कुछ बदलने लगते हैं। हालांकि पूरी तरीके से जांच का विषय है और अस्पताल के अधीक्षक ने कहा है कि पूरे मामले में जांच की जाएगी और जो इंजेक्शन है उनको जांच के लिए भेजा गया है। जैसा कि बताया गया था कि सेफ्टेरियाजोन इंजेक्शन एंटीबायोटिक का है और उसको लगाने के बाद ही ये पूरा मामला सामने आया। जी पवन, ये जो डॉक्टर और नर्स खिड़की से फरार हो रहे हैं, इस मामले में क्या है जानकारी? क्या ये वापस अस्पताल आ गए हैं या फिर अब भी फरार हैं? इन मामलों पर कोई एक्शन, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से परिजन हंगामा करने लगे, मरीजों के तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन हंगामा करने लगे और हंगामा कर देखते हुए वहां पे मौजूद चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी खिड़की से भागते हुए नजर आए। हालांकि जिस तरीके से परिजन हंगामा कर रहे थे तो लगता था कि कुछ अप्रिय घटना भी हो सकती थी, तो ऐसे में स्वास्थ्यकर्मी भागकर अपनी जान बचाई है। हालांकि अभी स्वास्थ्यकर्मी मामला पूरा शांत हो चुका है और स्वास्थ्यकर्मी अपने कर्तव्य पर आ गए हैं। ठीक है, मरीजों को अभी कहां पर रखा गया है, किस तरीके से उनका उपचार चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, मरीजों की स्थिति अभी सामान्य है, जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं, और पूरी निगरानी में रखा गया है। चिकित्सक देख रहे हैं और उन मरीजों पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। जी अमृत, बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इन तमाम जानकारियों के लिए। तस्वीरें आपके सामने और इन पूरे मामले पर जब न्यूज स्टेट की टीम ने सिविल सर्जन जहानाबाद शादा खातून से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया है, उन्होंने बात करना उचित नहीं समझा। शादा खातून उस्मानी, सिविल सर्जन जहानाबाद, न्यूज स्टेट की टीम ने फोन पर बातचीत करने की